जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है डाबर, जो लगभग टॉप से 20% डाउन है। एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। मेजर सपोर्ट के पास में एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर उसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। तो डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, उसके टारगेट और जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो किस तरह से उसमें एक पैटर्न बनना चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। इससे पहले प्रिंस पाइप के बारे में, रेडी ब्रेकआउट के नजदीक है। रिलैक्सो फुटवेयर में क्यों नहीं चल रहा, ये 45% डाउन है, मेजर सपोर्ट के पास में है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया, क्लीन साइंस के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एकोमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो, सीख सकते हो कि किस तरह से अपन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये डाबर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक देखिए, 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड को पहचानना जरूरी हो। वो कहावत है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेंड को, अगर कोई भी अप ट्रेंड होगा तो अपन कहीं भी बाइंग कर लेंगे तो अपने को नुकसान नहीं होगा, और अगर ट्रेंड डाउन होगा और अगर अपने कहीं भी बाइंग कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेंड को पहचानना जरूरी होता है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा में हम छत का एग्जाम्पल लेते हैं। और ये देखिए, एक अप ट्रेंड का सांप सीढ़ी वाला सिस्टम है कि ऊपर की तरफ इस तरह से जाना चाहिए। एक टॉप होता है, बॉटम होता है। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप बनता है, नीचे वाला डाउन ट्रेंड होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से बनते हैं। एक रेंज, तीसरा होता है रेंज बाउंड एरिया, जो कंसोलिडेट एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर बनता है। अब इसका रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह से बनता है, अप ट्रेंड में बनता है या डाउन ट्रेंड में बनता है, उस पर डिपेंड करता है कि रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह से ब्रेकआउट होगा। ये 3 तरह के पैटर्न होते हैं। अब देखिए, इसको चार्ट को समझते हैं कि ये लगभग टॉप कब लगाया था। टॉप लगाया था सितंबर 21 में टॉप लगाया था। उसके बाद में एक रेंज में कह सकते हो, या फिर बाद में डाउन ट्रेंड में कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न ही बन रहे थे और अभी भी बन रहे हैं। और एक ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कौन सी ट्रेड लाइन है जिसको इसमें रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक ट्रेड लाइन है जिसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। नीचे की भी एक ट्रेड लाइन है जिसको ये बार बार सपोर्ट मिल रहा है, कह सकते हो ये एक सपोर्ट का है। तो एक ट्रेंगल पैटर्न का अंदर है। ये नीचे वाला अपन जोन बना सकते हैं। जोन इसलिए बना सकते हैं कि एक बार यहीं से भी रिवर्स हुआ था। तो ये एक ट्रेंगल पैटर्न बना, ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, बार बार रेजिस्टेंस मिला। नीचे की ट्रेड लाइन के पास में सपोर्ट मिला, हमने एक जोन बना दिया क्योंकि 2 बार यहाँ से रिवर्स हुआ था। और यहाँ सपोर्ट के पास में, यहीं से अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यहीं से एक सपोर्ट लिया है। कौन सी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया होगा, पियर्सिंग टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक शानदार हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो बनाया है। ये देख सकते हो हैमर कैंडल स्टिक, शानदार हैमर, और फिर ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरह से आप इसमें एक अच्छा मूवमेंट मेजर सपोर्ट के पास में रिवर्स होने के लिए, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो मेजर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। जिसने पहले भी सपोर्ट ले लिया हो 1-2 बार, या रेजिस्टेंस पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये ट्रेड कर रहा है 537 के लगभग ट्रेड कर रहा है। अब इसको जब इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज इसमें कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो एक जिस तरह से ट्रेंगल पैटर्न होता है या कोई भी पैटर्न होता है, ट्रेंगल पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब एक बार ट्रेंगल पैटर्न के अंदर कोई भी स्टॉक आ जाता है तो इसको ब्रेकआउट जब भी करता है, जब इसके ट्रेड लाइन को या सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसको पार करने, पहली चीज ये होती है ट्रेंगल पैटर्न के अंदर आ जाता है तो 2-3 बार उसको रेजिस्टेंस लेता है, 2-3 बार सपोर्ट लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर 2-3 बार इसको सपोर्ट ले लिया है, 2-3 बार इसको रेजिस्टेंस, 2-3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, 2-3 बार सपोर्ट ले लिया। अब इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी देगा तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है, एक अच्छा बुल रन आ सकता है इसमें। जब तक इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, एक चीज अपने को यह भी ध्यान रखनी है कि ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न भी आना जरूरी है। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम की भी आप देख सकते हो कि इसी ट्रेड लाइन को, अभी कब की बात है, ये वीकली टाइम फ्रेम में 6 मई वाला जो भी वीक था इसमें, और अभी भी इसी ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस लिया है। इस वीक भी, मतलब कि जो अभी चल रहा है इस वीक भी इसी ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए कोई। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई सेलिंग टीआरसीपी बनाया है तो एक सेकंड देख लेते हैं। सेलिंग टीआरसीपी देखो बना हुआ है, वैसे तो हैमर भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, जो भी पैटर्न बने तो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो आपको 60 में दिखाई भी दे रहा है। तो इसको पार करने पर ही अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला है। इस रेंज को पार करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
अब रेंज को पार करेगा तभी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से, क्या क्वार्टरली रिजल्ट भी एक रेंज के अंदर है, डाउन ट्रेंड में है, किस तरह से, क्योंकि इसको पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। और वो भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तब पता, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो इसको पार कर देगा, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आए तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े नेगेटिव में है तो हो सकता है इस रेंज को पार, इस रेंज में रहे, रेंज को पार करना बहुत जरूरी है। अब इसके एक बार थोड़ा बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के। देखिए डाबर है जो मतलब कि एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। आप इसमें डाबर का तेल भी आता है, नवरत्न तेल भी आता है शायद, ये बाद में डाबर का चवनप्राश भी आता है, हनी भी आता है, इसमें ओरल केयर से डाबर रेड पेस्ट है, चाय भी आती है, हेयर केयर से है, ये मतलब सारी आप देख सकते हो चार्ट में। इसमें ये जो इस तरह के प्रोडक्ट आपको सब में दिखाई दे रहे होंगे। और ये कोई इसमें अब जाके प्रोडक्ट पर आप देख सकते हो केयर से रिलेटेड कौन से हैं या कौन से हैं, तो उस पर आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। और इसका देखिए सबसे पहले इसके मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप कितने, 95,229 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 537 है। हाई गया इसका, हाई कितना का 597 है, लो गया 489 है, स्टॉक पी है 52 है, ROC इसका 22% है और फेस वैल्यू इसकी 1 है, डिविडेंड भी इसे थोड़ा बहुत पे करता है। अब बात करते हैं इसके, देखिए ये तो डाटा था, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो इसमें देखिए सितंबर, दिसंबर, मार्च की बात करें तो 3 क्वार्टरली रिजल्ट में देखो सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सितंबर, दिसंबर, मार्च की बात करें तो सितंबर में 3204 है, बाद में दिसंबर में 3255 है और मार्च की बात करें तो 2815 है। तो देखो सेल कम हुई है, कहने का मतलब सेल कम हुई है मार्च में। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2543 है, बाद में 2588 है, बाद में 2348 है, ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है। और इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहले 61 था, 61 था, बाद में 67 हो गया और 466 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आपको दिखाई दे रहा है। बाद में बात करते हैं अदर इनकम का सोर्स है, तो अदर इनकम का सोर्स में बात करें तो 127 था, अभी 129 हो गया, तो ये तो बढ़ा है दो, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट में आपको नेगेटिव में दिखाई देगा। नेगेटिव का मतलब इसमें डिक्लाइन दिखाई देगा। 507 था, बाद में देखेंगे तो 506 है, बाद में 341 है। तो इस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है और नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। तो जब नेगेटिव में दिखाई देते हैं तो इस ट्रायंगल पैटर्न को पार करना इतना आसान नहीं होगा। वाई टू वाई देख लेते हैं। वाई टू वाई अगर नेट प्रॉफिट देखें तो इसमें वाई टू वाई तो थोड़ा सी प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। वाई टू वाई पहले 1701 था और 18011 है, तो वाई टू वाई इसका क्वार्टरली रिजल्ट ठीक, मतलब वाई टू वाई ठीक है, लेकिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सी डाउन दिखाई दे रहा है। अब इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 177 है, रिजर्व इसके खजाने में पैसे मतलब 96,000 के 9689 है। फिर बाद में बोरोइंग कर्जा बात करें तो 1365 है, ये इस तरह का इसका कर्जा हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 66 है, एफआईज की होल्डिंग है 15% है, डीआईज की होल्डिंग है 12% है, पब्लिक की होल्डिंग और इसमें 5% है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 4 लाख, मतलब कि 4,34,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसका एक डाटा अब हमने देखा। तो बिजनेस मॉडल ठीक है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट सब सारे यूज़ में, पुरानी कंपनी है तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हम यूज़ में करते हैं, बंद नहीं होने वाली कंपनी, लेकिन इसके अभी सेल कम हो रही है, डाउन हो रही है, तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसको पार करना ज़रूरी है। इसको पार नहीं करेगा, पार जब भी करेगा जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे। और पहली बात ये है कि अगर और भी क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आ जाते हैं, एक चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको पार कर दे, पुल बैक पैटर्न आके फिर काट दे। ध्यान दीजिए सपोर्ट पे ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी काम करती है। यहाँ से नीचे की तरफ काट दिया तो भी हम इसको सेल मतलब निकलेंगे नहीं, ये हम बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी दे दिया तो भी ये रिवर्स हो जाता है। अगर यहाँ से एक चीज़ अपने को ये भी देखनी है कि इसको काट के फिर पुल बैक पैटर्न आके फिर काट देता है, तब इसमें ज़्यादा गिरावट आ सकती है। एक ये नेगेटिव पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी। लेकिन जब तक क्वार्टरली रिजल्ट ठीक नहीं होंगे, इसके चार्ट भी ठीक नहीं होगा, इसको रेंज में पार करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसके वीडियो से कुछ भी आपको लर्निंग मिली और सीखने को मिला होगा, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, कुछ भी आपको समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर संडे को मैं 10 बजे मॉर्निंग में, हर सैटरडे को मैं मॉर्निंग में 10 बजे लाइव आता हूँ, जिससे कि आप जुड़ सकते हो, किसी स्टॉक के बारे में, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी है वो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।